Yo AJ gang, what's going on? It's your boy AJ back with another game. Oh sorry, storytelling video. क्योंकि आज से हम स्टोरी वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तो पहली स्टोरी है पॉपी प्ले टाइम स्टोरी। बेसिकली कि पॉपी प्ले टाइम एक हॉरर गेम है जो कि एक फैक्ट्री पर बेस है और ये फैक्ट्री अंदर से बहुत ज़्यादा स्कैरी होती है। इसके अंदर कोई नहीं जाता और ये बहुत ज़्यादा क्रीपी फैक्ट्री होती है। कहा जाता है इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम किया करते थे, लेकिन अचानक से सारे वर्कर्स इस टॉय फैक्ट्री में जो काम करते थे वो सारे के सारे इस टॉय फैक्ट्री से गायब हो जाते हैं। कोई न्यूज़ नहीं कि ये सारे के सारे वर्कर्स कहाँ गायब हो गए और कौन है ये हगी बगी। ये भी आपको इस वाली वीडियो में पता लग जाएगा कि कौन है हगी बगी और ये कहाँ से आया है, ये कौन सा प्राणी है। और अगर कोई भी इस फैक्ट्री में जाए तो हगी बगी उसको काट खाता है। आज की स्टोरी में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये हगी बगी कौन है, कहाँ से आया है। और ये गेम बहुत पहले आ गई है, लेकिन मैं इसका स्टोरी आज बना रहा हूँ तो इसके लिए दिल से सॉरी। वैसे तो 3 साल पहले मेरा चैनल भी नहीं था, 1 ही साल हुआ है मेरे चैनल को अभी तक। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम फोड़े। तो लेट्स गो। तो पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की कहानी शुरू होती है। एक फैमिली थी जिसमें एक पापा था, एक मम्मी थी और एक उनका छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था एलियट लडविक। तो उस टाइम पे उसको खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक था। वैसे यार देखो, इस उम्र के सारे बच्चों को खिलौनों का तो बहुत ज़्यादा शौक था और एलियट लडविक को भी था। इसने कभी भी अपने बाहर से कोई से भी दोस्त नहीं बनाए थे। एलियट लडविक जो था वो अपने खिलौनों में ही अपने दोस्त बना लेता था, वहीं से उससे ही खेलता था, वहीं पे सारा दिन उनके साथ ही रहता था। अपने मम्मी पापा से भी बहुत ज़्यादा कम मिलता था वो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक था, तो हमेशा अपने खिलौनों के साथ ही रहता था। एक दिन उसकी सिटी में एक मेला लग गया जो कि बहुत अच्छा मेला था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी खेलने आए थे। तो एलियट लडविक अपने मम्मी पापा से कहता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है कि उसे उस वाले मेले में जाना है। वो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा जिद करता है इस बारे में और काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद उसके मम्मी पापा फाइनली मान जाते हैं। फिर एलियट लडविक और उनकी मम्मी पापा अपनी कार से उस मेले के लिए निकल जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो निकल जाते हैं तो अपने रास्ते से वो जा ही होते हैं और तभी एक कार आती है सामने से और एलियट की कार से वो टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो एलियट लडविक के मम्मी पापा थे वो एक्सीडेंट के कारण इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। डेथ, उनके मम्मी पापा आगे बैठे थे और एलियट लडविक जो था वो पीछे बैठा हुआ था। तो इसलिए एलियट लडविक बच जाता है, उसको बस 2-4 थोड़ी थोड़ी चोटें आती हैं बाकी, लेकिन वो बच जाता है और उसके मम्मी पापा मर जाते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस एलियट लडविक को हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं था एलियट लडविक के खुद से ही अपना ध्यान रखे, खुद से ही रहे, अकेला रहे। इसलिए एलियट लडविक को एक लॉजिंग हाउस में रखा गया, मतलब सीधा सीधा बात करें तो एक अनाथालय में रखा गया था। अनाथालय ही कहते हैं ना उसे, हाँ, इसको ही रखा गया था, अनाथालय में उसको रखा गया था। तो एलियट लडविक अनाथालय में जब चला गया था तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसको खिलौने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो अपने एक खिलौने टेडी टॉय के साथ रहता था जो कि उसके पापा ने उसको मरने से पहले गिफ्ट कर दिया था। तो वो उसके साथ ही रहता था क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की याद आती थी उसको देख के। और एलियट लडविक जो था उसने अनाथालय में कोई से भी बच्चे से दोस्ती नहीं की, वो अकेला सिर्फ अपने उसी टेडी टॉय के साथ रहता था जो कि उसके पापा ने उसको मरने से पहले गिफ्ट कर दिया था। क्योंकि ये टेडी उसको उसके पेरेंट्स की याद दिला देता था और ये चीज़ टाइम के साथ साथ बढ़ती गई। वो अपने टेडी टॉय के साथ ही रहता था, वो अपने पेरेंट्स को रोज़ रोज़ याद करता था, वो बहुत ज़्यादा रोता था कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए हैं। फिर एलियट लडविक का जो अनाथालय होता है वो एक प्लान बनाता है, वो अपने सारे बच्चों को लेके एक मॉल में जाने की प्लानिंग करता है और उस मॉल में एलियट लडविक भी जाता है उन बच्चों के साथ। और उस मॉल में जो कि
ये टॉयज का स्टोर होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेडी टॉय रखा होता है। उसके बाद जो एलियट लडविक होता है उसको टेडी टॉय बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसको खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो उस टेडी टॉय को ख़रीदने के लिए चाहता है कि वो अब उस टेडी टॉय को ख़रीदे, लेकिन वो उसके जो अनाथालय के होते थे वो इतने पैसे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये टेडी टॉय बहुत ज़्यादा महंगा था और वो इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो पैसे दे के अनाथालय वाले इस टेडी टॉय को ख़रीद सकें। फिर जो टेडी टॉय होता है, एक दूसरा कोई बच्चा आता है और वो एलियट लडविक के सामने उस टेडी टॉय को खरीद लेता है और चला जाता है। और फिर वो उस टेडी टॉय को लेके चले जाते हैं और एलियट लडविक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है कि उसके अगर पेरेंट्स होते तो वो उसको ले देते। वैसे तो लेके नहीं देना था क्योंकि इतना महंगा था, लेकिन फिर भी ले देते। फिर जो एलियट लडविक होता है वो अपने अनाथालय वापस आ जाता है। 2000 years later. फिर उसके बाद जो एलियट लडविक होता है वो बड़ा हो जाता है, वो 20 साल का हो जाता है। फिर जो एलियट होता है वो अपने अनाथालय से वो अपने घर वापस आ जाता है, जो कि उसके मम्मी पापा का होता है जब वो मरे नहीं थे। फिर एलियट लडविक जो होता है उसे अपने बचपन का सपना पूरा करना था, कि वो उसका सपना था बचपन का कि वो अपने एक टॉयज़ की फैक्ट्री खोलेगा जिसमें तरह तरह के टॉयज़ रखेगा। और वो ऐसे वैसे टॉयज़ नहीं होंगे, वो ऐसे टॉयज़ होंगे जो कि बच्चों से बात करेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे और ये वो बहुत सारे इंसानों वाली हरकतें करेंगे। जैसे उसका टेडी टॉय उसके साथ वो करता था ना, वैसे ही उसका टॉय जो टेडी टॉय था वो उससे बात नहीं करता था, तो ऐसे ही टॉयज़ बनाना चाहता था वो, जो कि बात करें, हिले डुलें, वो करें, क्या क्या, हाँ वो सब भी करें, हाँ। फिर एलियट लडविक जो होता है उसे अपनी एक टीम बनानी थी, तो वो अपनी टीम बनाने का एक डिसीजन लेता है और वो अपनी टीम बनाता है जिसमें टोटल 5 लोग होते हैं। फिर एलियट लडविक जो होता है वो उन 500 बंदों के साथ मिलके एक टॉय फैक्ट्री खोलता है जिसका नाम वो रखता है प्ले टाइम टॉय फैक्ट्री, और यहीं से पॉपी प्ले टाइम की शुरू हो जाती है। फिर एलियट लडविक जो होता है वो अपनी टीम के साथ मिलके एक रोबोट बनाता है, जो कि उसमें एक प्रोग्राम फीड होता है जिससे वो कुछ भी बात कर सकता है, हिलता है, चलता है, ये वो करता है, जो लेकिन वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसके प्रोग्राम में फीड हो। तो इसलिए ये जो एलियट लडविक का जो था प्रोग्राम, मतलब ये प्रोजेक्ट जो था वो फेल्ड होता है। फिर एलियट लडविक बहुत ज़्यादा ढूंढने लगता है कि वो कैसे अपने टॉयज़ को ज़िंदा कर सकेगा, वो सब कर सकता है, वो भी करेगा। तो वो एक ही चीज़ से कर सकता था और वो चीज़ थी दी स्पिरिट पावर। और अब गाइस आपने एनाबेल मूवी देखी होगी, तो उसमें जो डॉल होती है वो भी स्पिरिट पावर की वजह से ही चलती फिरती है, नाचती गाती है, रोती खाती है, वो भी करती है, सब कुछ करती है। वो जो एनाबेल डॉल होती है वो भी स्पिरिट पावर से ही सारी काम करती है, क्योंकि और स्पिरिट पावर में एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी की भी आत्मा निकाल के किसी डेड फॉर्म में डाल सकते हैं। वो गुड़िया हो सकती है, वो इंसान हो सकता है, कोई सी भी चीज़ में हम डाल सकते हैं। फिर स्पिरिट पावर मतलब डार्क मैजिक भी बोल सकते हो आप उसे। तो डार्क मैजिक के सिंपली कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, नहीं तो चलो आपको मैं रूल्स बता देता हूँ। रूल नंबर 1, प्रे डेविल फॉर 35 डेज टू स्टार्ट दिस रिचुअल। इसका मतलब ये है कि उसको 35 डे के लिए डेविल को प्रे करना पड़ेगा, डेविल को उसको प्रे करना पड़ेगा 35 डेज के लिए। ओके, नेक्स्ट रूल है, वंस यू स्टार्ट दिस रिचुअल यू कैंट स्टॉप दिस। इसका मतलब ये है कि अगर एलियट लडविक इस रिचुअल को स्टार्ट कर दे तो वो कभी भी इस रिचुअल को खुद से नहीं रोक पाएगा, वो उसको खुद से अकेले नहीं रोक पाएगा। अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी रुकेगा नहीं। रूल नंबर 3, पे फॉर इट अदरवाइज यू रेडी टू बैड थिंग विद यू। इसका मतलब है कि उसको जितने भी चीज़ों में डालना है, जैसे उसको खिलौनों में डालना है, तो उसके लिए उसको कुछ देना पड़ेगा डेविल के लिए, फिर वो डेविल उसका काम करेगा। उसको डेविल को भी कुछ देना पड़ेगा इसके लिए, जो उसका काम करना है, टॉय के अंदर डालना है। उसको 1 साल के अंदर 3 दफ़ा 35 डेज के लिए डेविल को प्रे करना पड़ेगा, तभी वो इस रिचुअल को कर सकता है।
ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, नीड ह्यूमंस फॉर स्पिरिट पावर ट्रांसफर टू दैट थिंग्स। तो एलिट लडविक को कुछ इंसानों को मारना पड़ेगा स्पिरिट पावर लाने के लिए। मतलब एक टॉय के लिए एक इंसान चाहिए, 100 टॉय के लिए 100 इंसान, जितने टॉय चाहिए उसके लिए उतने, जितने टॉय को जिंदा करना है, सिंपली जितने टॉय को जिंदा करना है उतने ही इंसान चाहिए होंगे। रूल नंबर 5 है, डो नॉट परफॉर्म दिस रिचुअल बिफोर 8 PM। तो इसका मतलब है हमें 8 बजे से पहले इस रिचुअल को नहीं करना है। तो अगर एलियट लडविक 8 बजे से किसी इंसान की आत्मा को टॉय के अंदर डालेगा वो रिचुअल करके, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। वो ना टॉय जिंदा होगा और जो इंसान होगा वो भी मर जाएगा जिसकी आत्मा डाल रहे होंगे। रूल नंबर 6, इफ़ यू ब्रेक एनी रूल यू विल रिग्रेटेड। इसका मतलब है मैंने आपको जितने भी रूल पता है, अगर उसने एक भी रूल तोड़ा तो वो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो मर सकता है, उसकी टीम मर सकती है, उसकी पूरी फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री थोड़ी ना मरे, उसकी फैक्ट्री में कोई बम लगाता है, फट गया कि कोई डेविल बम लगा रहा था उसके ऊपर, वो उसकी पूरी फैक्ट्री फट गई। फिर एलियट लडविक डेविल को 35 डेज के लिए प्रे करता है। फिर एलियट लडविक 8 बजे से पहले ही उस रिचुअल को करना स्टार्ट कर देता है। 8 बजे से पहले ही वो सुबह ही करना शुरू कर देता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने एक टीममेट को लेता है जो कि वो मानता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, डार्क मैजिक वे वो कुछ नहीं होता ना। वो उस भूत को लेता, मतलब इंसान को लेता है और वो डार्क मैजिक के थ्रू उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है 8 बजे से पहले ही। फिर वो उस काले रिचुअल से उस टेडी को जिंदा करने लग जाता है और उसके बाद वो रूल नंबर 5 को तोड़ देता है और एलियट का वो टीममेट भी मर जाता है। वो मर जाता है हमेशा हमेशा के लिए, इस दुनिया को बाय बाय कह के मर जाता है। उसके बाद बस एलियट के पास 4 ही बंदे बचते हैं। फिर एलियट प्लान बनाता है कि वो अपनी टीम के साथ एक बंदा पकड़ के लाएगा बाहर से, और उसका कोई भी टीममेट मारता नहीं है वापस, क्योंकि उन्होंने अपने एक टीममेट को मरते हुए देख लिया था। फिर एलियट प्लान बनाता है कि वो एक बाहर से एक बंदा पकड़ के लेके आएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। एलियट लडविक कैसे ना कैसे करके एक बंदे को किडनैप करके लेके आता है और वो उस बंदे को लेके आ जाता है और उस बंदे पे रात के टाइम पे एक मैसेज करता है। 8 बजे के बाद ही करता है, 8 बजे नहीं करता। और फिर उस बंदे को वो एक काले जादू की वजह से, एक टेडी में काले जादू की वजह से डालता है और फिर अचानक एक मिरेकल होता है और वो बंदा जो होता है वो मर जाता है और उसकी स्पिरिट पावर उस टेडी के अंदर आ जाती है और वो टेडी खड़ा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है वो टेडी। फिर जब ये टेडी जिंदा हो जाता है तब एलियट लडविक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि सही से काम कर रहा था। फिर एलियट प्लान बनाता है कि वो एक गुड़िया खोलेगा जो कि बात करेगी, चलेगी फिरेगी, सब कुछ करेगी, वो भी करेगी और सब कुछ करेगी। फिर एलियट वो डॉल का नाम रखता है पॉपी प्ले टाइम। और ये पॉपी बेसिकली एक उसने डॉल बनाई थी जो चलती फिरती थी, बातें करती थी। फिर एलियट ने एक ऐड चलाई जो कि आपको पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की शुरू में देखने को मिल जाएगी और आपको ये पॉपी द डॉल वाली ऐड भी देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ये है एलियट लडविक। मेरा नाम पॉपी है, मेरे पाँव पॉलिश करो, देखो मेरे कितने अच्छे अच्छे पाँव है, इसको पॉलिश करो, जाओ नौकरो पॉलिश करो इसे। और मेरा नाम पॉपी है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मुझे कंघी करो लाल बाल बाल, और मेरी खुशबू एकदम फूल जैसी है, उसको फूल में नाक डाल के देख लो। हाँ। अबे साले। फिर एलियट लडविक बच्चों के लिए और भी बहुत सारे खिलौने बनाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो हगी बगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हगी वगी जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। उसकी एक छोटी सी गुड़िया आई थी जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो बातें करती थी, ये वो करती थी, सब कुछ करती थी वो, और हगी वगी सबको प्रोटेक्ट भी करता था बच्चों को। उसके बाद एलियट लडविक ने अपने फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा बच्चों को टॉयज़ दिए, वर्कर भी बहुत सारे रखे और भी बहुत सारे टॉयज़ बनाए, जैसे कि कैंडी कैट, बूगी बॉट वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे खिलौने बनाए। फिर जो एलियट लडविक था उसको अपने टॉयज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे, क्योंकि वो एक साथ अपने वर्कर को रख के भी इस टॉयज़ मशीन को
मतलब मैनेज नहीं कर रहा था इसको, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा था इतने सारे टॉयज़, क्योंकि एलियट के टॉयज़ बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो एलियट ने सोचा वो एक मशीन तैयार करेगा जिसमें वो सारे टॉयज़ बनाएगा। फिर एलियट 1960 में एक मशीन बनाता है जिसका नाम वो रखता है मेक अ फ्रेंड। और ये मशीन आप पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 गेम में देख भी सकते हैं। ये देखो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इस मशीन का नाम है मेक अ फ्रेंड। फिर उसके बाद एलियट रेडविक जो होता है उसने डेविल को कुछ भी नहीं दिया होता है। उसने इतना कुछ कमा लिया, उसने फेम कमा लिया, बहुत सारा पैसा भी कमा लिया, लेकिन उसने डेविल को कुछ भी नहीं दिया। तो इसी बात पे एलियट ने रूल नंबर 3 तोड़ दिया, पे फॉर इट अदरवाइज रीड टू बैड थिंग। तो यहीं से एलियट रेडविक के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसके बाद जो डेविल था उसने एलियट रेडविक के 2 सबसे पॉपुलर टॉयज़ जैसे कि हो गया पॉपी और हगी बगी, इन दोनों को काली पावर्स दे दी, मतलब डार्क पावर्स दे दी, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और पूरी की पूरी फैक्ट्री में तोड़ा फोड़ी करने लग गए। पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई और हगी बगी जो था वो कुछ उनके वर्कर्स को खा ही जा रहा था। 2-3 वो वर्कर्स खा चुका था और फिर उस फैक्ट्री में तोड़ा फोड़ी होने लग गई और पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। फिर एलियट रेडविक ने जो रूल तोड़ा था उससे उसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ पे अब कोई भी नहीं जाता। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा साल बीत जाते हैं पर पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री खाली पड़ती है। लेकिन एक दिन एक मैसेज आता है एक बंदे के पास जो कि होता है एक टीम का मेंबर जो कि एलियट रेडविक के साथ काम करता होता है। और एलियट रेडविक का ही एक टीममेट होता है जो कि जब ये कांड हो गया था, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, तब ये किसी काम से बाहर चला गया था। और ये वही बंदा है जो अब बन के खेलते हो गेम के अंदर। ये वही बंदा है जो कि प्ले टाइम फैक्ट्री में नहीं था उस दिन। पर डेविल जो था उसको इस प्लेयर को मारना था क्योंकि एलियट की हेल्प इसने भी की थी। तो डेविल एक प्लान बनाता है, वो उसको एक नोटिस भेजता है जो आप गेम के शुरू में देख सकते हैं, ये वाला फाइंड द फ्लावर वाला। और फिर वो नोटिस उस बंदे के पास जाता है, ये वाला नोटिस। तो फिर वो बंदा उस फैक्ट्री में आ जाता है। देखो अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, मैं कहता जाओ भाड़ में जाओ यार, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। गाइस ये थी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की फुल स्टोरी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपके लिए ऐसी और भी स्टोरी लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो बाय बाय। पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर, बुके डोले उत्ते शेर, जट डोंट केयर बेबी।